दूसरा आसन है सूत्र जित श्वास। यदि श्वास को जीतना है और जब तक श्वास को नहीं जीतोगे आपका मन रुकने वाला नहीं है। श्वास को कैसे जीतोगे? प्राणायाम के द्वारा। नाक दबाते हो, सांस लो, रोको, फिर छोड़ो। तो क्यों इतना ही करने से नहीं होता। सूत्र यह है कि आप वेद का पाठ भी है, अगर वेद मंत्र मत पढ़ो, छोड़ो। श्वास दाहिने नाक को दबा करके श्वास खींचो बाएं नाक से, और जब तक श्वास खींच रहे हो ना तो भगवान का ध्यान करो कि मेरे नाभि रूपी कमल पे भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं, उनका दर्शन करो। सांस खींचते हो, जब श्वास पूरा हो जाए दोनों नाक दबा दो, और जब सांस रुक जाए नाक दबा करके दोनों यह सोचो कि मेरे हृदय रूपी कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान हैं, ये दर्शन करो। फिर बायां नाक को दबा करके दाहिनी नाक से श्वास धीरे धीरे छोड़ो। मेरे मस्तक रूपी कमल पे भगवान शिव जी विराजमान हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही करो तो आपका मन कहाँ तक जाएगा? विष्णु ब्रह्मा महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, जो त्रिदेव का ही दर्शन करेगा। फिर कहीं नहीं भागेगा वो। अभ्यास डालोगे तो रुक जाएगा, तो आपका मन राजन कहीं नहीं भागेगा। और तीसरा है जित संगो, यानी अच्छे लोगों का संग करो। गलत का संग करोगे तो गलत ही व्यवहार आपके जीवन में आएगा। कि ज्ञान बढ़े गुणवान के संगते, और ध्यान बढ़े तपसे संग के, कि मोह बढ़े परिवार के संगते, और लोभ बढ़े धन में चित के, कि क्रोध बढ़े नित मूढ़ की संगति, और काम बढ़े तिय के संग कि बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगते के। राजन जैसा संग करोगे वैसा मन अपना होगा। यदि अच्छा मन बनाना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और चौथा सूत्र है जितेंद्रिय, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये जो मांगे इसको मत दीजिए। यदि आज इसको 2 सब्जी दे दीजिए, फिर सोचिए कल तीसरा सब्जी खाओ, 3 किसी को सब्जी, और फिर ऐसे सब्जी खाते खाते ना समाप्त हो जाएगा सब। हम रावटसगंज में जाते हैं, चौबे परिवार है, 1000 बीघा जमीन है हमारे जानकारी है। 1000 बीघा जमीन, बस वही उस होटल का दाल फ्राई बहुत बढ़िया है, उस होटल का पराठा बहुत अच्छा है, वहाँ का सब्जी बहुत अच्छा है। ऐसे करते करते आज 70-80 बीघा जमीन है। ऐसा जमीन हमारे जानकारी है। 8-10 साल में 8-10 साल में मतलब 10-10 5-5 बीघा संघ्या मिलता है ना। वो 4 चक्का बहुत बढ़िया निकला हुआ है, वो मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है। इन्वर्टर खराब हो गया, हटाओ दूसरा लाओ। जनरेटर बंद नहीं होना चाहिए। और सब पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी नहीं करना चाहता, आराम से खा रहे हैं। और आज भी उनके घर पे 4-5 किस्म से कम सब्जी नहीं बनती। आज 70-80 बीघा जमीन है। ये जितेंद्रिय बड़ी खतरनाक है। घर में कभी कभी क्या होता है कि यदि बढ़िया चावल दाल रोटी सब्जी आ गया, पापड़ भी आ गया है, सलाद भी आ गया, अचार भी आ गया है, तो जब घर का मालिक जो कमाने वाला होता है खाने के लिए बैठता है तो सब ध्यान देखता है क्या क्या है, उसका ध्यान चटनी की तरफ। चटनी कहाँ है बताओ? दिन भर मैं परिश्रम करता हूँ, कमाता हूँ, दौड़ धूप करता हूँ, तो चटनी नहीं बना सकी।
कभी कभी उठाकर थाली फेंक दिया तो नहीं खाऊंगा, जाओ। अब बताओ, सब चीज है, चटनी नहीं मिली जिह्वा को, थाली फेंक दिया गया। राजा ने बड़ी खतरनाक जिह्वा। एक राजा थे, राजा का एक बकरी थी, और राजा ने ऐलान कर दिया जो मेरे बकरी का पेट भर देगा उसको आधी राज्य मैं दे दूंगा। अब ऐसा समाचार सुनते ही तो आधी गांव के लोग आ गए, महाराज हमको समय दीजिए, मैं भर दूंगा बकरी का। कितना खाएगी? कभी बारी बारी से आओ, सबको हम मौका देंगे। एक जो है एक लोग लेकर गए जंगल में, जहाँ हरी हरी खूब घासे, खूब अच्छी अच्छी घास, सुबह से शाम तक खिलाए। जब पूरा पेट भर गया तो मैं प्रसन्न हो गया, आधा राज्य मेरा तो हो ही गया। कैसे क्या करूँगा, सारी व्यवस्था सोच लिया, उनसे बढ़िया महल बनवाऊंगा, उनसे बढ़िया वाला सारी व्यवस्था रहेगी राजा से। और जब बकरी को लेकर के आ गया, राजन आपकी बकरी का मैंने पेट भर दिया। राजा अपने बकरी को पास बुलाए और घास जो रखे तो खाने लगे। कहीं कहाँ पेट भरा इसका? यदि इसका पेट भरा होगा तो घास को खाती हो, कैसा खिलाओगे आप? बोले राजा साहब सुबह से शाम तक खिलाए, कितना खाती है, इसका छोटा सा पेट है। ऐसे करते करते पूरे गांव के लोग थक गए, कोई बकरी का पेट नहीं भरा। महात्मा जी आ गया, बोले राजा हमको मौका दिया जाए। राजा हंसने लगे, अरे महात्मा जी आपको भी इच्छा है कि आधा राज्य? नहीं महाराज जी, राज्य तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन बकरी का पेट भर दूंगा मैं। ठीक है, ले जाओ। महात्मा जी उस बकरी को लेकर चले गए जंगल, जहाँ खूब सुंदर सुंदर घास देखकर मन जो ललचे आए। बकरी जब घास खाने के लिए सर को झुकाए तो बाबा जी एक डंडा मारे मुंह पे, वो हटा दिया। फिर जब झुकाए फिर एक डंडा मार दिए। अब ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गया, एक घास नहीं खाई, सैकड़ों डंडा खा गई। बकरी ने कहा कि अब मैं घास तब देखोगे नहीं, खाना तो दूर है। बाबा जी मारना शुरू कर देते हैं, मैं नहीं खाऊंगी। काफी देर तक उसका सर जब ऊपर था, महात्मा समझिए अतृप्त हो गई है, अब चलना चाहिए। बकरी को लेकर जब आए, राजन आपकी बकरी का मैंने पेट भर दिया। अब दूर से ही दिखाई पड़ रहा था उसका पेट पिचका हुआ था, कुछ नहीं खाई थी बेचारी। राजा ने कहा महाराज जब खिलाए नहीं लग रहा है इसको। क्या राजा साहब आपको कैसे पता कि नहीं खिलाया हूँ? अरे खिलाए हो तो उसका पेट भरा रहता। तो बोले राजा साहब जैसा परीक्षा पुरुष करते थे वैसा परीक्षा करो। राजा ने बकरी अपने पास बुलाए और बुला करके जब घास को रखे सामने तो बकरी घर मोकल ली, बाबा जी हैं यहीं पे, फिर अंडा खाना पड़ेगा। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अपने सिंहासन सुते तुरंत दौड़े गए और महाराज जी के चरणों में गए, महाराज जी आपने अभी खिलाया क्या इसको? अरे बकरी घास खाना तो दूर देखना पसंद नहीं कर रही है, आखिर आपने खिलाया क्या? कि राजन मैंने इसकी इंद्रियों को तृप्त कर दिया, अब मांगेगी नहीं। तो सुगंध का राजन सबसे खतरनाक इंद्रियां हैं, इसको बचाओ। आखिर दारू कहाँ पीता है? दूर ना, और पीने वाला यही घर पे है ना। और रसना करने चलो उनको चाहिए चाहिए। अब ऐसा उसके आदि हो जाते हैं कि सब नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े घरे लोग बच्चों को देखो कि जब ले लेते हैं तो नाले पड़े रहते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। ऐसे जो है राजा परीक्षित बहुत सुंदर सुंदर कथा है, सुकती जी को सुनाए, राजा परीक्षित को सुनाए, विदुर जी कथा सुनाए, जड़ भरत जी का कथा सुनाए, भक्त प्रहलाद जी का कथा सुनाए, गजेंद्र जी की कथा सुनाए, बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाए। अब हम क्या सुनाए, समय तो हो गया बहुत ज्यादा है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गाली भी दे रहे हैं, निश्चित आ रहा होगा हमारे, लेकिन कैसे कहूँ, जोर से दे नहीं सकती हूँ तो मन नहीं बनाते हैं। तब तो उठिएगा माता, हम भी नहीं उठेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की।